टैग क्या है, डिलीट, सॉरी जो डिलीट नाम है, सॉरी टैग इंस्पेक्ट किया, टैग क्या है आपको दिख रहा होगा सबको साफ साफ, टैग क्या है, इनपुट है, इसका एक्सपाथ चलो लिखते हैं, क्या लिखे हैं, अच्छा चलो कंट्रोल एफ कर लेते हैं, टैग क्या यूज कर लेंगे, इनपुट। अब क्वेश्चन उठता है एट्रीब्यूट क्या यूज करें, क्लास है, टाइप है, वैल्यू है, हाँ वैल्यू चलो ले लेते हैं, वैल्यू क्या है, डिलीट है, क्या लिखेंगे, कंट्रोल एफ डबल स्लैश इनपुट एट द रेट, क्या था नेम था, नहीं वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्या था, डिलीट, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि सही बात है पेज पे दो डिलीट बटन है और दोनों के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, डिलीट। अच्छा ये बताओ हमको जरा, अब अगर सॉरी ये एक्सपाथ हम लें और मान लो यहाँ पे आए और लिखें एक्स डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ और दे दें यहाँ पे क्या, एक्स पाथ, ध्यान से देखना इस चीज को। अब डॉट करें और मेथड कॉल कर दें कौन सा, क्लिक, तो ये क्या करेगा भाई, जब ये लाइन चलेगी तो एक्स डॉट फाइंड एलिमेंट में देखेगा वैल्यू बराबर डिलीट, तो आके ढूंढेगा यहाँ कितने उसको मिलेंगे, दो, तो किस पे काम करेगा, ये याद है ना सबको, याद रखना सेलेनियम एक ऐसा टूल है जब भी वो जाके एलिमेंट को सर्च करता है और अगर जिस क्राइटेरिया पे सर्च करने गया है वहां पे उसे एक से ज्यादा मिले, एक मिला तो कोई समस्या ही नहीं, एक का मतलब क्या हुआ, 1 लेकिन दिक्कत तब होती है जब एक से ज्यादा मिलते हैं, मतलब जो जैसे हमने यहाँ जो एक्सपाथ देखा भेजा है इस पे कितने मिलेंगे, दो, तो सेलेनियम इसमें कंफ्यूज नहीं होता, दोनों में से क्या करता है, पहले पे काम करता है, किस पे काम करता है, पहले पे, हमेशा ये कोई तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, काम किस पे करेगा, दोनों में से पहले पे। अब एक चीज ये देखते हैं, पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये काम किस पे करेगा, दोनों में से किस पे करेगा, पहले पे, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे कुछ टूल ऐसे भी है मार्केट में जो ऐसी, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो भाई, देख रहे हैं यार, ये यहाँ ध्यान दे दो, इसके बाद फिर बात करो ना, क्या कह रहे थे हम, हाँ क्या बता रहे हैं, हाँ कि जैसे अगर अपना ये जो भी एक्सपाथ देंगे, अगर ये जाके ढूंढेगा, अगर इसे एक से ज्यादा मिलेंगे तो हमेशा किस पे काम करेगा, पहले पे, हमेशा काम किस पे करेगा, पहले पे, अगर उसे एक से ज्यादा मिले तो, ठीक है। और कुछ टूल बता रहे हैं, कुछ टूल मार्केट में ऐसे भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में चलते ही नहीं, वो तुरंत एरर दे देते हैं, कह देते हैं भाई एक से ज्यादा मिल रहा है हम काम नहीं करेंगे, लेकिन सेलेनियम उनमें से नहीं है, सेलेनियम कहता है अगर नहीं उनमें से जो सबसे पहला होगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन मेरा टेस्ट केस कहता है कि दूसरे डिलीट बटन पे, तो हमें फिर किस पे करना है, पहले पे नहीं, हमें किस पे करना है, दूसरे पे। और सबसे बड़ी बात है, तुम दोनों डिलीट बटन को जब ध्यान से इंस्पेक्ट करके देखो, पहले तो तुम ये देखोगे कि दोनों में कोई अंतर निकल जाए, दोनों में क्या निकल जाए, कोई अंतर निकल जाए कि कुछ ऐसा हो, लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों के टैग और एट्रीब्यूट सब कुछ क्या होगा, एज इट इज सेम होगा। ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जैसे मान लो मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप, सेम कंपनी है, सेम मॉडल है, सेम सब कुछ है, अगर यहाँ दोनों रख दिए जाएंगे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा पहचानना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्लियर करने के लिए आपस में ऐसे बात करने लगते हैं ना, देखो यार पहला वाला मेरा और दूसरा वाला तुम्हारा, वो कंपनी नहीं जानती क्या पहला दूसरा होता, ये तो हमको जब एक से ज्यादा चीजें दिखती है तो हम क्या करते हैं, उनकी क्या कर देते हैं भाई, एक से ज्यादा चीजें दिखती है तो हम पहचान, और सब कुछ एकदम सेम होता है तो हम लोग कई बार पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नंबरिंग का। इस लैपटॉप, दोनों लैपटॉप पे किसी पे नहीं लिखा है 1 या किसी पे नहीं लिखा है 2, तो हमने अपने समझने के लिए क्या कर दिया, 1 2 3 उसको नंबर दे दिया कि नहीं दे दिया। जब एक जैसी चीजें होती हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इंडेक्सिंग। इंडेक्स का मतलब होता है नंबर,
इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी की क्या करना, नंबरिंग करना। देखो यहाँ सेम सिचुएशन में तो यहाँ फंसे हो तुम, कि तुम्हें जिस एलिमेंट पे काम करना है, जब तुम उसका एक्स पाथ जब उसका एक्स पाथ क्या कर रहे हो, जब तुम एक्स पाथ उसका दे रहे हो, उसका एक्स पाथ पेज पे जाके ढूंढ रहा है, तो कितने मिल रहे हैं, 2। अब अगर मान लो तुमको दूसरे पे काम करना, तो अब एक्स पाथ वाले एक सिंटैक्स देते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसे दोगे तब तो 2 मिलेंगे, और सेलेक्ट किस पे काम करेगा, पहले पे। और ये देखो क्या बता रहा है, 1/2 बता रहा है कि नहीं। लेकिन हम चाहें, ध्यान से देखो, पूरे एक्स पाथ को देखो हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर, बंद कर, कहाँ पे बंद कर रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर, और पैरेंथेसिस के बाहर फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं, नंबर, और नंबर दे दिया हमने क्या, 2। तो अब किस पे काम करेगा, अब देखो अब क्या बता रहा है, भाई 2 हैं लेकिन दूसरे, अरे दूसरा तो एक ही है ना, इसे बोलते हैं क्या, एक्स पाथ विथ इंडेक्सिंग। तो हम लोग अगर दूसरे पे क्लिक करना होता तो हम इस तरह से दे देंगे एक्स पाथ, जो दिख रहा है ये एक्स पाथ, देखो क्या करना है आपको, अपने एक्स पाथ को एक पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है, बंद करना है, और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे देना है, नंबर। 1 दोगे तो पहले पे काम करेगा, वैसे भी 1 दो चाहे मत दो, काम हमेशा किस पे करता है, पहले पे। लेकिन 2 दोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे। अगर 3 दोगे तो किस पे काम करेगा, तीसरे पे। अब मान लो 3 है ही नहीं, पेज पे 3 है ही नहीं, अब ये जाके तीसरा ढूंढेगा तो बेचारा क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये दोगे जो, जैसे अब देखो जरा, इसको बहुत जगह देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये, जैसे मान लो ये चेक बॉक्स दिख रहा है कि नहीं, इस चेक बॉक्स की बात करें जो तुम्हारी आंख के सामने है, ये दिख रहा है कौन, 63, इसकी बात करें। अब इसका एक्स पाथ दो, मान लो हमने क्या किया, यूज किया, इसके पास मान लो क्या है, नेम है, और नेम की वैल्यू क्या है मालूम है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो क्या लिखेंगे, डबल / इनपुट @name इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या थी, सिलेक्टेड का स्मॉल में था सब कुछ, हाँ सब स्मॉल में। अब कितना दिखा रहा है, 1/20, क्योंकि पेज पे ऐसे 20 चेक बॉक्स हैं जिनका नेम क्या है, सेम। अब तुमसे कोई कहता कि इस पे क्लिक करो, ये वाला चेक बॉक्स जो किसके बगल में है, कौन 63 के, तो इसका नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 63 पे करना है, तो इसका नंबर क्या है, 7वां। कौन 63 याद रहेगा ना, तो 7वां है, तो क्या करोगे, 7वें पे अगर सिर्फ काम करना है तो एक्स पाथ, जब देखो जब भी तुमको एक से ज्यादा एलिमेंट मिले और उनमें से किसी एक पे काम करना हो, तो उस पूरे को इसमें बंद कर दो, पैरेंथेसिस के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट में दे दो क्या, नंबर। सही काम कर रहा है, सही है। अरे कैसे भाई, हमने कौन 63 का नाम लिया था, और ये काम किस पे कर रहा है, 63, और नंबर तो हम देखने से लग रहा होगा 7वां। लेकिन ध्यान दो, सब लोग इस बात पे ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है, ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है उसका नेम सेलेक्ट ऑल है, उसका नेम क्या है, सेलेक्ट ऑल है। देखो ये कैसे काम कर रहा है, तुमने क्या लिखा बताओ, तुमने लिखा /input नेम बराबर क्या, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, पूरे को किया बंद और नंबर दे दिया क्या, 7। तो ये अब ये करेगा, पहले पूरे पेज पे ढूंढेगा इस पे, तो इस पे इसे कितने मिलेंगे, 20, वो 20 में ये लोग आएंगे, ऊपर वाला नहीं आएगा क्योंकि इसका नेम क्या है, अलग है। इसमें 7वें नंबर पे कौन है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 63 पे करना है तो इसका नंबर क्या है, 6 है यार, यहाँ क्या लिखोगे, 6।
बात समझ में आई कुछ? हाँ वो देख सकते हैं। पहले ये बात देखो जिसपे हम कह रहे हैं, जिसपे मेनली फोकस करना है, किस पे? इंडेक्सिंग। कि कई बार तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आएगी जब कुछ एलिमेंट्स के पास एक्स पाथ क्या होगा? सेम होगा। पेज पे 2 या 4 एलिमेंट होंगे जिनका एक्स पाथ क्या होगा? सेम। एग्जांपल तुमको मिलेगा जब क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हो तो सेव बटन दिखती है ना, ऊपर भी नीचे भी, 2, और एक तो होता है मैंडेटरी, एक होता है क्या ऑप्शनल वाले में भी, 4 है टोटल। अब अगर 4 में से तुम्हें तीसरे या दूसरे पे काम करना है तब तुम्हारी हेल्प करेगा कौन? यही इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट। और चारों में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ चारों में क्या है? सेम। आई बात समझ में कुछ? अच्छा एक बात और तो बताओ इसका नंबर क्या है? 63 का नंबर क्या है? ये इंडेक्स नंबर क्या है इसका? 6 पे काम कर रहा है ना। चलो लिख लेते, पक्का? तो चलो लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। ये ठीक। अब एक और काम करते हैं। भाई एक्स पाथ लिखने के तो बड़े तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है नेम ही यूज करें। 63 वाला है ना, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या है? टाइप। डबल स्लैश इनपुट, ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, @टाइप इक्वल्स टू। पहले तो देखो, अब 1 ऑफ 20 नहीं आ रहा है, 1 क्या आ रहा है? 1 ऑफ 21 आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले का भी टाइप क्या है? चेकबॉक्स है। अब देखोगे तो अब ये छठवां नहीं रहा, अब क्या हो गया? 7वां हो गया। तो नंबर कुछ भी फिक्स, देखो ये नंबर फिक्स नहीं होता, ये नंबर तो हम अपनी तरफ से देते हैं ना। अब जैसे देखो, जब टाइप के बेसिस पे ढूंढ रहे थे तो 21 लोग आ रहे थे, 21 में इसका नंबर क्या था? 7वां था। लेकिन जब तुम नेम का यूज कर रहे थे तो कितने आ रहे थे? 20 आ रहे थे, और इसमें इसका नंबर तब कितना था? 6 था। अरे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ये देखो, अगर हम सिर्फ एट्रीब्यूट लिखे ना, सिर्फ क्या लिखे? टैग। अब कितने आ रहे हैं? 71 ना। वो भी तो होगा इसी में कहीं, इसका भी नंबर होगा कहीं जरूर। और देखते हैं क्या है, चलो अंदाजा लगाते हैं। इसको ही चाहो तो क्या कर दो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद करो, अंदाजे से दे रहे हैं। चलो कितना? पहले 15 कहाँ तक पहुंचा? अच्छा यहीं तक दे देते हैं। 20, चलो दे देते हैं। कहाँ है भाई? नीचे चला गया? नहीं अभी नहीं पहुंचा। 50, देखो अब किस पे काम कर रहा है? 52 नंबर पे काम कर रहा है। अब 52 इंडेक्स नंबर पे काम कर रहा है, तो किसी का इंडेक्स नंबर कभी भी फिक्स नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है इंडेक्स नंबर कि तुम क्या क्राइटेरिया से ढूंढने जा रहे हो। जब तुमने सिर्फ लिखा डबल स्लैश इनपुट तो पेज पे कितने मिले उसे? 71, और उन 71 में इसका नंबर क्या है? 52। जब तुम लिख रहे हो डबल स्लैश इनपुट और फिर क्या @name बराबर select underscore id 20, तब इसका नंबर कितना है? 6ठा। और जब तुम लिख रहे हो कि @type बराबर चेकबॉक्स, तब मिल रहा है क्या? 21, और तब इसका नंबर क्या है? 7वां। तो कभी ये मत सोचना कि यार ये तो उसका नंबर हमेशा 6 ही होगा या 7 में, डिपेंड करता है साथ में क्या एट्रीब्यूट लेके। कुछ ऐसे समझो जैसे वही कहे पूछे इस लड़के का क्लास में क्या नंबर, तो अगर ऐसे कोई देख के बताएगा तो कहेगा क्या है नंबर। मान लो गिनती यहाँ से कर रहा है, ऐसे गिनते हुए जा रहा, तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, नंबर क्या है इनका? 6। लेकिन कोई कहेगी लाल शर्ट वाले लड़के का नंबर क्या है, तब इनकी भी लाल शर्ट है, इनकी भी मान लो रेड है, तब इनका नंबर क्या है? दूसरा हो गया। कभी इनका नंबर, ये तो डिपेंड करता था ना। जब तुम सिर्फ कह रहे थे कि छठे मतलब इनका नंबर क्या है, इस लड़के का नंबर क्या है, तुम बता रहे थे 6। जब कोई कहेगा लाल शर्ट वाले लड़के का नंबर क्या है, तब क्या नंबर हो गया? तो वैसे ही सेम यहाँ भी है। ठीक है, इंडेक्सिंग समझ में आई बात? इंडेक्सिंग तब यूज करनी है जब हमारे पास कोई और विकल्प न बचे। और अच्छा ये बताओ,
ये ऐसे भी ढूंढा जा सकता है, 52 पे ढूंढा जा सकता है कि नहीं? अगर यही एक्स पाथ दे दोगे तो काम करेगा, 52 इंडेक्स नंबर देके काम कराओगे ना इसी CN SCON 63 पे, इस पे चेक कर देगा, क्लिक कर देगा। लेकिन ऐसे भी कराओगे, ऐसे ऐसे भी काम कर देगा। अब बताओ ऐसे यूज करना चाहिए या वैसे? बोलो, ऐसे भी इंडेक्स नंबर दिए और वैसे भी दिए इंडेक्स नंबर, देखो ऐसे भी दिए थे और देखो ऐसे भी इंडेक्स नंबर दे सकते थे। चलो दोनों हम खुद ही बना देते हैं, एक ऐसा भी बनाया था ना, और देखो ध्यान से, इसका नाम नहीं था, एक में क्या था, टाइप था और वैल्यू क्या थी, चेक बॉक्स थी और नंबर क्या था, 7। और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तो बस हमने, और अब नंबर आ रहा था क्या, 52। तीनों तरीकों से ये कोड काम करेगा, तीनों एक्सपांड दोनों काम करेगा, लेकिन तीनों में अच्छा कौन सा? पहला वाला। देखो सबसे छोटा, सबसे बनाने में कब छोटा कौन है, ये है। अगर तुम्हें नंबर पता हो तो सबसे छोटा ये है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, अब ये समझो। मान लो तुमने ये लिख दिया, अब मान लो डेवलपर ने इसी एप्लीकेशन में, पेज है, एप्लीकेशन में बार बार चेंज होता है ना, अगली बार जब चेंज होकर एप्लीकेशन आया, डेवलपर ने एक इनपुट टैग वाला एलिमेंट पहले क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तब इसका नंबर 52 नहीं रह गया, तब इसका नंबर क्या हो गया, 53। तब तो 52 नंबर किसका हो गया, 63 का नहीं हो गया, किसका हो गया, 62 का। तुम उम्मीद कर रहे थे कि क्लिक करेगा कहाँ, 63 पे, लेकिन क्लिक कहाँ कर देगा, 62। अगर डेवलपर ने ऐसा किया कि 2 इनपुट टैग वाले एलिमेंट अगली बार क्या कर दिए, हटा दिए, तो इसका नंबर घट के क्या हो गया, 52 से क्या हो गया, 50 हो गया। बोलो फेल हो जाएगा कि नहीं तब? अच्छा अब ये देखो, अब लेकिन इसके चांस देखते हैं जरा, ये कब फेल होगा, इसमें तो तुम देख रहे हो ना, ये कब फेल होगा, अगर डेवलपर ने उसके पहले एक भी इनपुट टैग का एलिमेंट जोड़ा या हटाया तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर। लेकिन ये लाइन देखो, एक डेवलपर एक इनपुट और बढ़ा दे एक या घटा दे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तब डिस्टर्ब होगा, ये वाला एक्सपाथ तब डिस्टर्ब होगा जब डेवलपर कल को एक नया एलिमेंट ऐड करे, उसका भी टैग क्या हो, इनपुट हो, और उसका भी नाम क्या हो, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। और ये तो तभी फेल होना शुरू हो जाएगा जब कोई भी एक ऐड कर दिया जिसका टैग क्या हो, इनपुट हो। जैसे ये देखो 52 आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ये जो बटन तुमको दिख रही है, इन बटन का भी टैग क्या है, इनपुट है। कल को डेवलपर एक बटन यहाँ और जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, आगे वालों का इंडेक्स नंबर एक एक क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, जिसका 52 था उसका क्या हो जाएगा, 53। लेकिन ये बताओ अगर तुमने ये वाला एक्सपाथ यूज किया होता और डेवलपर यहाँ एक बटन और जोड़ देता, तुम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। ध्यान से देखो इस चीज को, अगर हम ये एक्सपाथ यूज करें जो तुम्हारी आंख के सामने दिख रहा है, और उसके बाद डेवलपर यहाँ पे एक बटन और जोड़ दे, तो क्या इस एक्सपाथ पे फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये एक्सपाथ ऐसे ढूंढ रहा है। टैग क्या होना चाहिए, नेम, और सॉरी टैग क्या होना चाहिए, इनपुट, और नेम होना चाहिए सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। तो भैया नेम और सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी कौन है, सिर्फ यही है ना। ये तो सिर्फ तब डिस्टर्ब होगा जब डेवलपर एक ऐसा एलिमेंट ऐड करे जिसका हो और नेम क्या हो, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी हो। अब बताओ तुम, चांस किसका ज्यादा, एक एलिमेंट जिसका टैग इनपुट हो उसका चांस ज्यादा है, कि एक एलिमेंट उसका टैग इनपुट हो और क्या हो, नेम क्या हो, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी हो। तो बताओ किसको, किसमें मतलब किसका चांस ज्यादा है, उसका ना, पहले वाले में कुछ भी और ऐड होगा, है ना भाई। तो अगर डेवलपर भाई इस बात का कि एक चेकबॉक्स ऐड हो, इसका चांस ज्यादा है,
या इस बात का चांस ज्यादा है कि एक चेक बॉक्स ऐड हो या एक बटन ऐड हो या एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो? बताओ किसका? ऊपर वाले का। ये चीज समझना, ये कब यूज करना है याद है ना? जब तुम्हारा किसी एलिमेंट के लिए यूनिक एक्सपाथ लिख ना पाओ, और जितने एलिमेंट ये ढूंढ के ला रहा है 4 5 6 ला रहा है, 6 में से मान लो तीसरे पे करना है, एक्सपाथ में बंद करके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे दोगे? उसकी इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं इसको। तो अब तुम्हारे वो भी हो गया है। अच्छा, टेस्ट केस लिखने का आइडिया है आप लोगों को? बताया तो गया था ना एक बार। तो एक काम करो, एक दो लोग इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड 2 टेस्ट केस लिख के ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, 2 टेस्ट केस लिख के ग्रुप पे डाल दो। लिख दो, लिखा होगा या लिख देना। कोई भी 2 लोग जरूर अभी एक आधे घंटे के अंदर लिख के ग्रुप पे क्या करो, पहले एक टेस्ट केस डाल। टेस्ट केस में यही सब लिखा होता है ना, तो बताया गया है ना। एक एक्सेल शीट में बनाना, स्टेप्स लिखना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये सब देख लेना कि भैया चेक बॉक्स चेक्ड है कि नहीं, टेक्स्ट बॉक्स इनेबल्ड है कि नहीं, ब्लैंक है कि नहीं, इस टाइप की चीजें होती है ना। तो वो मेंशन करके सब लोग डाल, 2 लोग कोई भी 2 टेस्ट केस वहां डाल। ठीक है, और इसके बाद अब आपको इतना पता है कि अब आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जरा उसको सब लोग ऑटोमेट करिए, तब हम अगली क्लास में बताते हैं किसके बारे में, वैलिडेशंस के बारे में। और साथ में एक चीज और क्या कहते हैं, वो बताना आप लोगों को बाकी है। कंस्ट्रक्टर बताया गया होगा आपको हल्का फुल्का ना, हमने नहीं बताया ना। चलो ठीक है, तो उसके बाद हम वो देखते हैं।